जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तिलक के बारे में। हम तिलक क्यों लगाते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो आइए सबसे पहले जाने हम जिस स्थान पे तिलक लगाते हैं, भ्रू मध्य में, इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं, विचारों का केंद्र। और यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं तो तिलक हम चाहे रोली का लगाएं, हल्दी का लगाएं, सिंदूर का लगाएं या चंदन का लगाएं, ये सब चंदन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से चंदन ही माना जाता है सबको। मंत्र बोलते भी हैं, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशदम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, या लक्ष्मी वस्तु सर्वदा की है। चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन का बहुत महत्व है, बहुत पुण्य बतलाया गया है। क्या है? तो पवित्रम पाप नाशनम, ये पवित्र करता है। और जब पवित्र हो जाता है व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से उसके पाप का नाश हो जाता है। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम, रोज के जो कष्ट होते हैं उसका ये हरण कर लेता है। आने वाले कोई संकट है आप पे तो नित्य के संकट को ये नित्य हरण कर लेता है। आप जैसे ही तिलक लगाए, आने वाले किसी भी प्रकार का संकट का निवारण हो गया। आपदाम हरते नित्यम और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति नित्य चंदन का तिलक लगाता है उसके जीवन में हमेशा लक्ष्मी वास करते हैं उसके घर में। ये तो वैदिक और पौराणिक महत्व की बात हो गई। अब थोड़ा इसका वैज्ञानिक पक्ष देखें। इसको उपासना कहते हैं। चंदन लगाने को उपासना कहते हैं। उपासना उप आसन, पास रहना। हम जिसके भी संपर्क में रहते हैं उसका कुछ न कुछ गुण हम में आता है। जैसे गर्मी बहुत लगती है तो आप पंखे के पास बैठते हैं, कूलर के पास बैठते हैं, एसी के पास बैठते हैं, तो जो एसी का, कूलर का, पंखे का गुण है, जो ठंडक है, वो आप में आने लगता है, वो हम में आने लगता है। जब ठंड बहुत लगती है तो आप आग के पास बैठेंगे, हीटर के पास बैठेंगे, तो उसकी जो गर्मी है वो आपके अंदर आती है। थोड़ी देर में देखेंगे कि हाथ पैर की अकड़न ठीक हो गई, जो ठंड लग रही थी वो मिट गई। इसी प्रकार से जब हमारा मस्तिष्क हमेशा चंदन के संपर्क में रहता है तो चंदन का जो गुण है वो हमारे मस्तिष्क में आने लगता है। धीरे धीरे ही सही, पर चंदन का गुण हमारे मस्तिष्क में आता जरूर है। अब देखने वाली बात यह है कि चंदन का गुण क्या है। तो चंदन सुगंधित होता है, चंदन शीतल होता है, इसकी प्रकृति शांत होती है। अब जरा ये विचार करिए कि ये तीन गुण हमारे मस्तिष्क में आ जाए, हमारे विचार में आ जाए, हमारा विचार भी शांत रहने लगे, शीतल रहने लगे, और हमारे कर्म सुगंधि फैलाने वाला हो जाए। कैसे? चंदन को आप पत्थर पे घिसते हैं तो किसी को पत्थर पे घिसेंगे तो उसको कष्ट होगा कि आराम होगा? कष्ट होगा। लेकिन परिणाम क्या मिलता है? जिस पत्थर पे चंदन को हम घिसते हैं और जिस हाथ से घिसते हैं, चंदन उस पत्थर को भी और उस हाथ को भी सुगंधित कर देता है। आप उसको कष्ट दें और वो आपको सुगंधि देगा। चंदन को काट काट के छोटा छोटा माला बनाया जाता है मन का। अब आप किसी को चाकू से काटेंगे तो उसको कष्ट ही होगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन परिणाम क्या मिलता है? आप उस पे चाकू चलाएं और वो सुंदर सुंदर मनका के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा आपके सामने, भगवत भजन के लिए, मंत्र जाप के लिए।
अब उसे काट करके माला बनाने के बाद जो उसका चूरा बचता है, उसका बुरादा बचता है, उसको चंदन धूरा कहते हैं और उसको हम हवन में प्रयुक्त करते हैं। अब उस चंदन पाउडर को आप आग में हवन करें तो स्वाभाविक रूप से आग में डालेंगे तो कोई आग में जलेगा तो उसको कष्ट ही होगा, लेकिन वहां भी परिणाम में सुगंधी। आप जिस आग में जलाएं तो उस आग को भी खुशबूदार बना देगा और जलाने वाले के नासिका तक भी वो खुशबू ही प्रदान करेगा, आसपास के लोगों को भी चंदन की खुशबू मिलेगी। क्या मतलब हुआ? मतलब चंदन का एक संकल्प है कि आप हमारे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार कर लो, आप हमें पत्थर पे घीस लो, आप हम पे चाकू चला लो, आप हमको आग में जला लो, पर हमारा स्वभाव है, निज स्वभाव है सुगंधी फैलाना, तो हम हर हाल में सुगंधी ही फैलाएंगे। बस ये एक बात अगर हमारे मस्तिष्क में आ जाए प्यारे, कि दुनिया वाले हमारे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार कर लें, हमारा मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति, और उसके लिए हमें नित्य और नित्य सत्संग की सुगंधी ही फैलाना है अपने आसपास। हम जहां भी रहेंगे वहां सत्संग की गंगा प्रवाहित करते रहेंगे। बस इस संकल्प के साथ जीवन में नित्य चंदन धारण करना प्रारंभ कर दें तो एकमात्र कर्म कांड चंदन धारण कर लेने से हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।